अस्सलामुअलैकुम। हमारी गुज़िश्ता वीडियो ओहम लॉ से मुतल्लिक थी। इस वीडियो के रिस्पॉन्स में हमारे नाज़रीन में से एक साहिब ने एक नहायत दिलचस्प सवाल पूछा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बराह मेहरबानी वो वीडियो देख लें ताकि आप इस वीडियो को समझ सकें और उनके सवाल को समझ सकें। हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनका सवाल ये था कि उन्होंने एक 100 वाट के लैंप की रेजिस्टेंस मैयर की। आजकल ये लैंप कम ही नज़र आते हैं, आजकल तो एलईडी बल्ब नज़र आते हैं। तो ये जो बल्ब होते थे ये टंगस्टन मटेरियल के बने हुए होते थे। तो उन्होंने इस टंगस्टन मटेरियल के बल्ब की रेजिस्टेंस मैयर की। उसके बाद उन्होंने इस बल्ब को एसी सोर्स देकर ऑन कर लिया। जब उन्होंने इसकी रेजिस्टेंस मैयर की थी तो उसकी रेजिस्टेंस उन्हें मिली थी 33.7। जब उन्होंने इसको ऑन किया और एक क्लैंप मीटर लेकर इसमें से चलने वाली करंट को मैयर किया तो उन्हें जो जवाब मिला वो 0.45 था। तो उन्होंने सवाल ये पूछा है कि वोल्टेज हमारे पास 220 थे, जो उन्होंने रेजिस्टेंस मैयर की थी वो 33.7 थी, जबकि क्लैंप मीटर से उन्हें जो करंट मिला वो 6.5 एम्पेयर नहीं मिला, जबकि उन्हें 0.45 एम्पेयर मिला। तो ओहम लॉ के मुताबिक तो 6.5 एम्पेयर मिलना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है? तो हमने उनके सवाल को यहाँ पर एक और तरीके से लिख दिया है और इसमें हमने ये लिखा है कि 100 वाट के बल्ब की रेजिस्टेंस 33.7 है, जबकि गुजरने वाले करंट की मिकदार जो है वो 0.45 एम्पेयर है। तो ओहम लॉ के मुताबिक इसे 6.5 एम्पेयर होना चाहिए। तो ये करंट कम क्यों है? तो आइए हम इस सवाल का तफसील से जवाब देते हैं। देखिए, हमारे पास जो लाइट के सोर्स जो कि बिजली पे चलने वाले हैं वो हमें जो मिलते हैं वो बुनियादी तौर पर तीन तरह के होते हैं। वैसे तो मज़ीद भी उनकी अकसाम है, लेकिन आम तौर पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनकी तीन अकसाम होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास फ्लोरिसेंट लैंप होते हैं वो क्या होते हैं। जो फ्लोरिसेंस होती है वो क्या होती है, आपने अक्सर स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी। जब हम उन्हें ऑन करते थे तो क्या होता था कि वो फौरन ऑन नहीं हो जाती थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऑन होती थी। अक्सर औक़ात तो 4-4 5-5 मिनट लग जाते थे उन्हें ऑन होने में। तो वो जो लैंप थे या वो जो लाइटें थी, स्ट्रीट लाइटें, वो फ्लोरिसेंट लैंप थे। तो फ्लोरिसेंट लैंप दरअसल इस कानून पे काम करता है कि उनके अंदर फास्फोरस को इस्तेमाल किया गया होता है, और फास्फोरस जो है जब उसमें से करंट गुजरती है वो एक्साइट होती है और उसके इलेक्ट्रॉन अगले मदारों में चले जाते हैं, और जब वो अपने वापस अपने मदार में आते हैं तो वो एनर्जी खारिज करते हैं। और ये एनर्जी जो खारिज करते हैं वो लाइट की सूरत में खारिज करते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका कार। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक और तरीका कार भी हमारे पास मौजूद होता है जो कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस होता है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस आमतौर पर आजकल जो हमारे पास एलईडी बल्ब हैं ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के कानून के मुताबिक काम करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है इनमें से या इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है तो बाद मटेरियल जो होते हैं वो रोशनी खारिज करते हैं। कुछ अर्सा पहले सबसे ज़्यादा जो बल्ब इस्तेमाल होते थे, तकरीबन 20 साल पहले या 25 साल पहले जो बल्ब इस्तेमाल होते थे सबसे ज़्यादा, वो इनकैंडिसेंट लैंप थे। इनकैंडिसेंट लैंप जो होते थे उनके अंदर एक टंगस्टन का एक फिलामेंट मौजूद होता था। आप दाएं तरफ देखें, हमने एक इनकैंडिसेंट लैंप दिखाया है। आपने भी ये यकीनन देखा हुआ होगा। तो ये काम इस तरह से करता था कि इसके काम करने के असूल को बताने से पहले आपको इनकैंडिसेंस के बारे में बताते हैं। ऐसा है कि बहुत सारे मटेरियल ख़ुसूसन धातें जब गर्म होती हैं तो वो रोशनी खारिज करती हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ज़्यादा रोशनी खारिज करती हैं। तो टंगस्टन की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी ब्रेक नहीं होती, और यानी कि जब इसको वैक्यूम में रख के इसमें से इसको गर्म किया जाता है या ये गर्म होता है किसी भी तरीके से, तो ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसको कुछ नहीं होता और ये अपनी डिफॉर्म नहीं होता। तो जब ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो इसमें से अच्छी खासी रोशनी खारिज होती है, और इसी से हम लोग इसी असूल को अपनाते हुए हम लोग बल्ब बनाते थे। अच्छा, तो अब एक और टर्म आप याद रखें जो जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हमारी धातें ज़्यादातर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थी। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? ऐसी धातें या ऐसे मटेरियल जिनका दर्जा हरारत बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस भी बढ़े, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक और टर्म याद रखें, टीसीआर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो टंगस्टन होता है
कि हमने जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो स्क्रीन पर लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टेंस किस शरह से बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होगा तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी रेजिस्टेंस है वो 0.45% के हिसाब से बढ़ेगी। यानी कि एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो जो रेजिस्टेंस थी उसमें 0.45 का इजाफा हो गया। उसके बाद जो नई रेजिस्टेंस निकली, अगर एक मजीद डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होता है तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर 0.45 डिग्री का इजाफा होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से अच्छी खासी रेजिस्टेंस बढ़ जाया करती है। तो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने किया ये कि आम रूम टेम्परेचर पर जो है वो एक बल्ब लिया और उसकी रेजिस्टेंस मेजर कर ली। जब उन्होंने उसकी रेजिस्टेंस मेजर की, ये देखिए हम आपको दोबारा दिखाते हैं, उन्होंने क्या किया कि रूम टेम्परेचर के ऊपर एक लैंप लिया और उसकी रेजिस्टेंस मेजर कर ली। जब उन्होंने इसकी रेजिस्टेंस मेजर कर ली तो उन्हें पता चला कि वो 33.7 है। तो उन्होंने ये देखा कि ये तो रेजिस्टेंस जो है ये काफ़ी कम है और करंट अच्छा खासा चलना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने जो करंट देखा वो तो काफ़ी कम चल रहा था, 1 एम्पियर से भी कम था। तो दरअसल हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने इसको ऑन किया, बल्ब को ऑन किया, तो करंट गुजरने से टंगस्टन की ये खासियत है कि वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है और वो गर्म होकर कहाँ तक उसका टेम्परेचर पहुँच जाता है, अगर उसे 220 वोल्टेज मुहैया किए जाएँ तो वो 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को लें, ये जो हमने फार्मूला लिखा है, तो हमें ये पता चलता है कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचकर उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 484 हो जाएगी। तो यही दरअसल असल में ख़ास बात थी कि जो उसका दर्जा हरारत था वो बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ चुकी थी। तो अगर हम 484 को 220 पे डिवाइड करें तो ओहम लॉ के मुताबिक हमें जो करंट मिलेगा वो 0.454 एम्पेयर ही मिलेगा। तो ये वजह है जिस वजह से हमें ये वहम हुआ कि ओहम लॉ को बल्ब फॉलो नहीं करता, लेकिन दरअसल वो फॉलो करता है। जैसे ही बल्ब को ऑन किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और जो रेजिस्टेंस होती है उसी के मुताबिक करंट चलता है। तो ये असल वजह थी जिस वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि इसका करंट कम चल रहा है। दरअसल उसका करंट ओहम लॉ के कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त चल रहा था। अच्छा, एक आपको बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। वो दिलचस्प बात ये है कि रब करीम ने हमें जो ये धातें इनायत की हैं ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हैं और इसका हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि जैसा कि हम लोग कॉपर की तारें बनाते हैं और मिसाल के तौर पर हमारे पास टंगस्टन का एक बल्ब है। अगर धातें जो हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती हैं, यानी कि जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ता तो इनमें से करंट बढ़ जाता, तो हमें बहुत मोटी तारें इस्तेमाल करनी पड़ती और हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराह मेहरबानी इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। आइंदा वीडियो के अंदर हम मज़ीद सवालात का जवाब देंगे। बराह मेहरबानी राब्ते में रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।